2017 का चुनाव आप याद करेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त जो आंदोलन चल रहा था, हार्दिक पटेल जिसके नेता बने हुए थे, नायक थे, उसका था। और पाटीदार समुदाय में उस वक्त बीजेपी की पकड़ काफी ढीली पड़ी थी। क्या उसकी पूरी भरपाई इस बार हो पा रही है? हमारे जब नतीजे वोट के और सीटों के आएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन पटेल समुदाय एक डोमिनेंट वोट है वहां पर। इसके अलावा अगर आप ओबीसी वोट की बात करें जो सबसे ज्यादा तादाद में है, तो उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी कांग्रेस से आगे आपको दिखाई देती है। 53% तक ओबीसी वोट सौराष्ट्र रीजन का हम कह रहे हैं मिल सकता है बीजेपी को। कांग्रेस को 39%, आम आदमी पार्टी को 5% और अन्य को 3% अदर बैकवर्ड क्लासेस का वोट जो है वो जा सकता है। पिछड़ा वोटर किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी 53%, कांग्रेस पार्टी 39%, आम आदमी पार्टी 5% और अन्य 3%। मैं एक राय यहां पर मनोज जी से लेना चाहता हूं। मनोज जी। सौरभ जी, एक चीज बता दें, जैसे आपने अभी जाति वाइज सारे लोगों को विभाजित किया और सारे क्षेत्रों के लिए किया, सौराष्ट्र की बात आपने किया, पाटीदारों की भूमिका के बारे में बात किया। जो भी सत्ता में पार्टी आती है तो ये आप जानकर रहिए कि हर समुदाय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता है, तभी वो सत्ता हासिल कर पाती है। कोई भी अधि समाज का जो सबसे बड़ा वोटर वहाँ पे कड़वा पटेल और लेउआ पटेल जो हैं, उस समाज से यदि वोट पिछले बार भी इनको कम मिलता तो ये सत्ता से बाहर हो जाते। उसमें डिवाइड होता है, कुछ वोट इधर से उधर जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार अपनी चीज़ों को बढ़त के रूप में बनाए हुए है सारी जातियों में। रही बात प्रधानमंत्री के, तो हम लोग पिछले कई बारों से ये चर्चा करते आए हैं कि प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वहाँ पे सारे लोग मिलकर भी कोई कुछ करे, उनकी पॉपुलैरिटी के आगे कुछ नहीं है। और जहां भी वो जाते हैं लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ के और मेरे बीच के नेता हैं और इनको हमें समर्थन करना चाहिए। लोग उनको विकास के रूप में गुजरात में देखते हैं, उनको लोगों के बीच में काम करते हुए लोगों ने देखा है और यही कारण है कि उनका अपना कर्मभूमि भी रहा हुआ है और सारे क्षेत्र भी रहे हुए हैं और इनको हमेशा उस पब्लिक के थ्रू समर्थन मिलता आया है और यही कारण है कि पिछले 27 सालों से वो सत्ता में बरकरार है।